स्क्रीन पे विजिबल है? यस, है ना? Starting with the concept that is company limited by guarantee. Starting with the concept that is company limited by guarantee. Okay. सो मैंने आपको बोला है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ ओके, आप कितने कैटेगरी की कंपनी फॉर्म कर सकते हो? ईदर इट कैन बी वन पर्सन कंपनी, और इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी, और इट कैन बी अ पब्लिक कंपनी एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। ओके, अब 3(2) में जो ये तीन कैटेगरी की कंपनी दैट इज कंपनी ओपीसी, दैट इज वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, यू वुड हैव टू वेरिएशन। आप उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी रख सकते हो मेंबर की, लिमिटेड लायबिलिटी रख सकते हो। लिमिटेड लायबिलिटी में भी दो ऑप्शन है, लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्लियर है? तो अभी हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 पढ़ रहे हैं, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्लियर है? कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। क्लियर है? सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 बोलता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो ध्यान से सुनिए, इंडिया में ना तीन तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यार। हाँ, एक जो सिर्फ कमर्शियल बेनिफिट्स की बात करते हैं, जैसे आप डी मार्ट की बात करो तो डी मार्ट डेफिनेटली पब्लिक सर्विस तो कर ही रहा है, बट उसका मेन ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली पब्लिक सर्विस नहीं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्न रेवेन्यू, राइट? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप जो भी नाम लो, जो भी कंपनी, जो भी कमर्शियल एक्टिविटी करी, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली क्या है? टू गेन इनकम, टू जनरेट प्रॉफिट और टू जनरेट रेवेन्यू, राइट? सही है ना? सही है। दूसरे कैटेगरी के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो दान दक्षिणा करते हैं, जैसे आप बीइंग ह्यूमन उठा लो, क्रिप्टो उठा लो, ये इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से, आप क्राई उठा लो, ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जिनको अपने मेंबर से कोई लेना देना नहीं, ये तो मेंबर से पैसा कलेक्ट करते हैं और चैरिटी पर खर्च करते हैं। काय पे खर्च करते हैं? चैरिटी पे। जनरली ट्रस्ट फॉर्म के जितने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर होता है, इनका कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है क्या? मेंबर्स का बेनिफिट, राइट? ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना जो सिर्फ दान दक्षिणा की बात करते हैं, जैसे आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल उठा लो, सलमान खान का एक ट्रस्ट या यूनिट बीइंग ह्यूमन उठा लो, जो जितना भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं दे आर स्पेंडिंग ऑन व्हाट? दैट इज पब्लिक बेनिफिट या पब्लिक वेलफेयर पे ही खर्च करेंगे। इनको मेंबर्स को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट या किसी भी तरह की ग्रांट या किसी भी तरह का डिविडेंड या किसी भी तरह का प्रॉफिट शेयर नहीं देना है, राइट? क्लियर है? और तीसरे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। ये फॉर्म ही होते हैं म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ मेंबर्स के लिए। जो इनका मेंबर बनेगा उनको तरह तरह के बेनिफिट्स एक्सटेंड किए जाएंगे। जो इनका मेंबर नहीं होगा, नॉन मेंबर से इनका कोई लेना देना नहीं। अगर आप मुंबई में रहते हो या किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हो, तो आप देखो जिस कॉम्प्लेक्स में आप रहते हो, जिस मल्टी में आप रहते हो, ठीक है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह रजिस्टर होती है, ठीक है, जिसमें सारे बेनिफिट्स, ठीक है, चाहे वो आपका गार्डन एरिया हो, चाहे वो आपका पार्क एरिया हो, चाहे वो आपका जिम एरिया हो, चाहे आपका स्विमिंग पूल हो, वो सब चीजें सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। आउटसाइडर्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड, राइट? राइट? ऐसे आप इस्कॉन को उठाकर देख लो, विच इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जितनी भी स्टे फैसिलिटीज हैं दे आर ओनली लिमिटेड फॉर मेंबर, नॉट फॉर आउटसाइडर्स, राइट? अरे एनर्जी तो लगाओ, 2-3 बच्चे रिप्लाई करते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं? कितने कैटेगरी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया? ये थर्ड कैटेगरी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जहां पर बेनिफिट किसका देखा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ मेंबर का। ये एक तरीके का फैमिली काइंड ऑफ बिजनेस बन जाता है। अगर आप इसमें मेंबर बने तो आप इस बिजनेस के फैमिली मेंबर हो जाओगे, और मेंबर बन नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जहां पर सिर्फ और सिर्फ किसके बेनिफिट की बात की जाती है? मेंबर को सर्विसेज एक्सटेंड की जाती है, आउटसाइडर से कोई लेना देना नहीं है। तो तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमर्शियल जो अल्टीमेटली लार्ज स्केल पे सिर्फ इनकम की बात करता है, रेवेन्यू की बात करता है, पब्लिक सर्विस कैन बी सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना।
दूसरा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पैसा कमाने से कोई लेना देना नहीं, दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ काय से मतलब है, दान दक्षिणा से, राइट। That is called not for profit organization, NGOs, non governmental organization. And तीसरे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं that is कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ओके, जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जिनको सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को बेनिफिट एक्सटेंड करने हैं। जितने रिक्रिएशनल क्लब्स हैं, जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जितने बड़े जैसे क्लब महिंद्रा उठा लो आप, ठीक है, स्कॉन उठा लो, ठीक है, विच इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बट certain commercial benefits will only be extended to members. So ये सिर्फ members जो बनेगा उसको benefit मिलेगा, जो non member होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। They are called what? Company limited by guarantee, defined in section 2 subsection 21. Clear है? यहाँ पर अगर company limited by guarantee एक एडवांस फॉर्म है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जहां पर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह कंपनी रजिस्टर करा सकते हो। ये म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ मेंबर्स के लिए काम करेगी, आउटसाइडर से इसका कोई लेना देना नहीं है। whomsoever is willing to become the member of this company, okay, whomsoever is willing to become the member of this company, company limited by guarantee, उसको एक गारंटी अमाउंट लिखना होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसको एक प्रॉमिस करना होगा अमाउंट का कि कल को अगर कंपनी बाइंडिंग अप में गई तो वो कितना अमाउंट पे करने के लिए रेडी है। यहाँ उसकी लायबिलिटी डेफिनेटली लिमिटेड रहेगी। लायबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड, बट लिमिटेड शेयर्स के फॉर्म में नहीं रहेगी, गारंटी के फॉर्म में रहेगी। और शेयर में तो पैसा कभी भी मांगा जा सकता था, बट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में गारंटी का पैसा कब मांगा जाएगा? जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी। अगर कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं गई तो गारंटी का अमाउंट वुड नॉट बी पेएबल बाय द मेंबर। गॉट माय पॉइंट? सो आपको मेंबर बनना है तो आपको क्या लिख कर देना पड़ेगा? गारंटी अमाउंट, कि कल को अगर कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो मैं इतना पॉजिटिव पैसा देने के लिए रेडी हूँ, इतनी एनर्जी मनी एनर्जी लगाने के लिए रेडी हूँ। अगर कल को कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो मैं ये पैसा पे करूंगा, नहीं तो मैं ये पैसा पे नहीं करूंगा। ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ मेंबर्स के लिए काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जबकि इसको पूरा पैसा मेंबर गारंटी का कब देने वाले हैं यार? वाइंडिंग अप के दौरान। तो ये अपने ऑपरेशंस रन कैसे करता होगा? तो ये अपने ऑपरेशंस रन करता है, जैसे मेंबर से मेंबरशिप फीस ले ली, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस ले ली, कुछ मेंबर्स ने इनको डोनेट कर दिया, दैट इज लीगेसी वगैरह पे कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के मेंबरशिप फीस, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीजें क्या रहती है इसकी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द ऑपरेशन, क्योंकि गारंटी का पैसा तो सिर्फ कब मिलता है? वाइंडिंग अप के दौरान। वो भी तब मिलता है जब वाइंडिंग अप के दौरान असेट्स आर लेसर देन लायबिलिटी, तब ये गारंटी का अमाउंट पे करेंगे, नहीं तो गारंटी वुड नॉट बी पेएबल। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? और ये जो कंपनीज होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इट मे हैव शेयर कैपिटल और इट मे नॉट हैव शेयर कैपिटल, लाइक कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। यहाँ पर भी शेयर कैपिटल हो सकती है, शेयर कैपिटल नहीं भी हो सकती है। अगर शेयर कैपिटल है तो फिर मेंबर की ड्यूअल लायबिलिटी होगी, एक तो शेयर का अमाउंट भी पे करे ड्यूरिंग द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी, और कल को कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, कल को अगर कंपनी काय में चली गई यार, वाइंडिंग अप में चली गई, तो गारंटी अमाउंट भी पे करे इफ असेट्स आर लेसर देन लायबिलिटीज। गॉट माय पॉइंट? सो थर्ड कॉन्सेप्ट वी हैव कंप्लीटेड विद दिस 2 सबसेक्शन, even fourth concept I think, 2 subsection 21, that is company limited by guarantee, right? First concept that we have gone through with today's lecture is section 3 subsection 2, that is basic forms of company that can be registered under Companies Act, that is public company, private company or one person company, right? Then all 3 kinds of company can be registered as a unlimited liability of its member or limited liability of its member. Then unlimited liability company क्या, we have gone through with section 2 subsection 92, right? Then we have gone through with the liability of member when the liability of member is limited. Limited liability companies can be further classified into 2 parts. One is commercial companies called company limited by shares, defined in section 2 subsection 22. The another concept that we have done with is company limited by guarantee, defined in section 2 subsection 21, where the benefit is definitely where the purpose of formation is commercial, maybe commercial or maybe charitable, but it is limited to the mutual benefit of its members. Got my point? Yes.
सो डन विद द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी अभी का लेक्चर फिनिश करने के बाद, ठीक है, आई थिंक दिस इज फोर्थ बेसिक लेक्चर दैट वी हैव डन विद, ओके। ये चारों लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट 2 के टेस्ट अपलोड कर चुका था मैं वो एक्सेल शीट में। नेक्स्ट 2 दैट इज आज का लेक्चर, और कल का लेक्चर दैट इज सिटीजनशिप के एमसीक्यूज आर पेंडिंग, that I'll upload today by the end of the day. Today I'll finish it up. Okay, do give all the basic का test ताकि ये साथ में finish हो जाए, ठीक है। After this lecture I'll definitely share the recording of this lecture. I have made तीनों concept के small animated videos that I am going to share it with you. I'll share the notes as well. अपने आप को track में रखो ताकि backlog create ना हो, ठीक है। ठीक है।